निश्चित भक्त हैं जो वनडे कर चुके हैं, उनके लिए शनिवार का संकल्प करना अनिवार्य है। बाकी लोगों को संकल्प अभी वो नहीं करते, क्योंकि हाई एनर्जी का लेवल होता है उसमें। हाई एनर्जी होती, वनडे का पुण्य होता है उसमें। जो दीक्षित भक्त हैं उसको कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर करेंगे तो एनर्जी लो हो जाएगी। जो नए भक्त लोग जुड़ेंगे वो देख तो लेंगे, कर भी लेंगे, तो फिर उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए गुरुजी मना करते हैं, मंगलवार का ही संकल्प है जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं। तो मंगलवार का जो संकल्प होता है वो नए लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। जो शनिवार का होता है वो नए लोगों के लिए नहीं है। वो जो पुराने जो हैं, जो वनडे कर चुके हैं या दीक्षित हैं, उनके लिए होता है। और मैं आपको बता दूं, मेरा एक छोटा सा अनुभव और है। जैसे कि मेरा बीच में हमारा एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। हाँ, मैं शायद गोरखपुर गया था। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरा ये हाथ बहुत फ्रैक्चर हो गया था, ये चीज। क्योंकि हम्म। मेरे एक्सीडेंट बहुत हमारे परिवार में बहुत ज्यादा होते थे। ज्यादा से मतलब चली आ रही स्मृतियां थी, कष्ट जो होते ना। जब दीक्षा लिए थे उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि वो जो कर्म भोग होते हैं ना, जैसे कि बोले तो जब दीक्षा करते हैं ना तो हमारे कष्ट निकलते हैं। तो वो हम्म। कष्ट के दौरान मुझे एक्सीडेंट हुआ था। तो मुझे पता नहीं लगा कि मैं जमीन में कब गिर गया। कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। 10 मिनट के बाद होश आया जब मैं घर वापस आया था। मुझे हम्म। पता ही नहीं चला रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ, ये भी नहीं मालूम था। ऐसी कृपा है बाबा की, मुझे कष्ट ही नहीं हुआ है। तो ये हाथ हम्म। उठता ही नहीं था ऐसे। आज ये वाला जी। हाथ ऐसे उठाते हैं और ऐसे रखते हैं, क्योंकि बाबा हम्म। ने इसे जोड़ दिया। तो ये समझ लीजिए इतना ताकत है दरबार के अंदर। बिल्कुल। ये आज सारे तो काम एक कर लेता हूँ। एक एग्जाम्पल जी हम बहुत देते थे रत्नेश भाई। सबको एग्जाम्पल देते थे जी हम कि देखो अपने जो कर्म भोगे वो तो हमें काटने ही काटने हैं। लेकिन अंतर क्या बिल्कुल होता बिल्कुल। है, जैसे एक व्यक्ति की सर्जरी होनी है तो सर्जरी एनेस्थीसिया लगा के करा जाए और बिना एनेस्थीसिया के किया जाए, तो दोनों में जो अंतर आपको लगेगा ना, वही अंतर होता है पूर्ण गुरु से दीक्षा होने के बाद। बहुत से लोग कहते हैं जी कर्म भोग नहीं करते, अरे कर्म भोग करते हैं भैया। लेकिन अंतर इतना है, अगर पूर्ण गुरु से दीक्षा है तो आपका ऑपरेशन तो हो रहा है लेकिन एनेस्थीसिया लगा के हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपके साथ पूर्ण गुरु बिल्कुल। नहीं है या अपूर्ण गुरु है या गलत जगह से आप दीक्षा है, तो फिर भी आपका ऑपरेशन तो होगा लेकिन बिना एनेस्थीसिया के होगा। तब आपको क्या झेलना पड़ेगा वो आप सब जानते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल एक रत्नेश भाई ने आपको दे दिया। दूसरी बात, जैसे आज ही हमारे दोस्त हैं गणेश भाई हैं मीटिंग में है, तो एक बहुत सुंदर बात इन्होंने कही थी। जमाने में कितने कितने भ्रम है देखो। तो गणेश भाई के मन में सवाल रहते थे कि हमारे घर में इतनी पूजा पाठ होती है तो फिर भी हम लोगों को इतने कष्ट क्यों, और जितनी ज्यादा पूजा कर रहे हैं उतने ज्यादा कष्ट क्यों। तो जब भी हम किसी, मतलब कई संत समाज में वो कोई आदमी बैठा दिख जाए या जो भी ऐसा लगता है भाई इसको जानकारी होगी, तो उनसे पूछते थे। तो वो कहते थे कि जी ये ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये तो आपकी परीक्षा है। लेकिन आप जब पूर्ण गुरु से जुड़ते हो ना, तो आपको पता चलता है परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं है। आप गलत पूजा पाठ कर रहे थे, उसकी वजह से आपको जीवन में कष्ट आ रहे थे। क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा नहीं लेते, बाबा माँ आपकी परीक्षा नहीं लेते, वो तो आपको परीक्षा में पास करते हैं। आप तो उनके प्यारे बच्चे हो। माँ कभी आपको दंड नहीं देगी, माँ आपको प्यार करेगी। बाबा आपको दंड नहीं देंगे, बाबा आपको प्यार करेंगे। परीक्षा लेने के लिए तो ये जमाना बैठा हुआ है। परीक्षा, उस परीक्षा में पास कराने के लिए आपको माँ बाबा बैठे हुए हैं। तो माँ बाबा के प्यार से, माँ बाबा के आशीर्वाद से आप हमेशा जीवन में उत्तीर्ण होंगे, पास ही होंगे, और उसका परिणाम आज हम यहाँ बैठे हैं। और दूसरा सवाल फिर वो करते थे कि चल परीक्षा परीक्षा तो हो रही है, लेकिन जिंदगी में कभी तो ऐसा समय आएगा जब परीक्षा में पास होंगे। पूरा जीवन ही निकल गया परीक्षा देते देते, और हमेशा फेल ही क्यों। तो इन सवालों को जवाब समाज में कहीं नहीं मिलता, लेकिन जब दरबार से हम जुड़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि बाबा हमें एकदम गोद में अपने बच्चे की तरह रखते हैं। और जैसे रत्नेश भाई आपने कहा ना, एक्सीडेंट हुआ भी तो भोग तो आपको कटा, लेकिन आपको पता ही नहीं चला हाँ। कि ऐसा आपके साथ कब हुआ। और शायद ये तीसरी या चौथी बार मैं सुन रहा हूँ इसी जूम मीटिंग के दौरान। क्योंकि बहुत सारे और भी भाई बिल्कुल। बहन जिन्होंने आए थे, एक दीदी आई थी, मैं नाम भूल गया, शायद ज्योति का दीदी थी, नाम मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं स्टूल पे थी काफी ऊंचाई पे और एकदम से मैं स्टूल से नीचे गिरी। लेकिन मैं जब गिरी ऊपर से, तो गिरने के बाद मुझे लगा नहीं कि मैं जमीन पे गिरी हूँ, ऐसा लगा बिल्कुल जैसे मैं गद्दे के ऊपर गिरी हूँ। बाबा ने स्वयं मुझे गोद में संभाला हो, और मुझे कुछ भी एक खरोंच तक नहीं, मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी हूँ। तो ऐसे ही होता है ये माँ बाबा देखिए, की कृपा से। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे यहाँ पे दाग भी बने होंगे इंसिडेंट को। दिख रहे जी होंगे जी जी। आपको। गौर से जी जी देखिए। जी। दिख रहा है, दिख रहा है। ये और ये पूरा निकल गया था, मतलब छिल गया था बहुत तगड़ा। ठीक। और मैं मतलब ये तो ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी फिलहाल। हम्म।
एकदम टकाटक अभी वैसे उठाते हैं डंपर, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम्म। उठा नहीं पाते थे, और मैं योगा करते थे, योगा भी नहीं कर पाते थे। अब तो बराबर हम्म। हनुमान दंड मारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप बिल्कुल। देख रहे होंगे एकदम क्लियर। हम्म। ये एकदम प्रमाण है, क्योंकि दरबार से जुड़ने के बाद अब दीक्षा ले लेते हैं ना, जो कर्म हम्म। भोग निकलते हैं उससे घबराना नहीं है। कहते हैं ना गुरु जी, जी। जहाँ पैर कटना होता है ना, तो यहाँ छगुनिये से काम चल जाता है। तो वही हम्म। होता है, हम जहाँ पैर कटने वाला होता है वहाँ छगुनिये में काम चल जाता है, अंगुली से ही। तो उतना हम्म। कट के बराबर हो जाता है। तो मतलब दीक्षा लेने के बाद अभी जब गुरु जी से दोबारा मिले थे, गुरु जी ने जितनी भी थी सब एक्सीडेंटल स्मृति सब हटा दी। मतलब अभी हम्म। तक करीब 1.5 साल हो रहे हैं लमसम, कभी भी मेरा कोई भी एक्सीडेंट मतलब कभी हुआ ही नहीं। फिर नींद आती थी और गाड़ी चलाते वक्त, जी, हमें नींद आती थी, मैं हमें भी सो आते जाता हैं। था। मैं घर जाता था यहाँ से दरबार से, तो हम्म। रास्ते में 2 बार सोते थे, 3 बार रास्ते में गाड़ी पे तब हम्म। पहुंचते थे घर। लेकिन जैसे ही गुरु जी ने ये सोने वाली स्मृतियां हटाई, तब से हमें नींद आती नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ से हम्म। चलूंगा, दिल्ली स्टॉप लेता हूँ, भक्तों के यहाँ ले हम्म। जाता हूँ, 24 घंटे सेवा देता हूँ। कोई भी हम्म। फोन करता है रात में, भैया यहाँ आ जाइए, कितना भी कोहरा पड़े। और मुझे कोहरे में तेज दिखाई देता है, यह समझ लो। इतनी बिल्कुल। सारे सब बंद हो जाते हैं, जितने करौली गांव के ऑटो रिक्शा हैं सब बंद हो जाते हैं। हम्म। जब हमें फोन करते हैं तो मैं उनको लेके जाता हूँ, कितना भी कोहरा हम्म। पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा की कृपा हम्म। से एकदम परफेक्ट ले आता हूँ, 24 घंटे जगता हूँ, हम्म। कोई दिक्कत नहीं पड़ती गाड़ी चलाते वक्त। जी जी। ये सब और ये हमें हो गया हमें है जब जुड़ने नींद के आती बाद है जी। तो हम बाबा से बोलते हैं। हम तो जब गाड़ी चलाने के लिए बैठते हैं तो हम बाबा को बोल देते हैं, बाबा मैं तो सीट पे बैठा हूँ, गाड़ी तो आप चला रहे हैं, गाड़ी आपको ही हाँ बस चलानी मेरा भी वही सही है। है ना। तो बाबा ऐसे ही से माँ बोलते से हैं हम भी प्रार्थना करके उनके भरोसे छोड़ दीजिए सारी चीजें, है ना। बिल्कुल सीट पे आप बिल्कुल। बैठे हैं, लेकिन माँ बाबा से प्रार्थना आप कर दिए कि बाबा मैं तो बैठा हूँ, बस गाड़ी तो आपको ही चलानी है।